दोनों ज़रा कमज़ोर हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ भी नहीं आती मुझे और दिखाई भी कम देता है। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब आवाज़ आ गई, थैंक यू, जला कर। अच्छा जी, चूँकि हम क्लास में कुछ डिस्कशन करने बैठे हैं तो पीछे और आगे हम होते रहेंगे, जूम इन और जूम आउट। एक बात तो ये समझ लें कि बच्चे आपके पास जो आते हैं वो बॉर्डर लाइन होते हैं, टॉडलर्स और टीनेजर्स के बीच में कहीं होते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है ज़्यादातर जगहों पे कि टॉडलर्स की टीचिंग बिल्कुल अलग तरीके से होती है और जो गोइंग टूवर्ड्स टीनेजर्स होते हैं ना, उनकी टीचिंग बिल्कुल अलग तरीके से होती है। अब टीचिंग में एक एलिमेंट है कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कैसी है। टीचिंग के अंदर एक एलिमेंट सब्जेक्ट नॉलेज का है, कोर है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, कोर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जी सब्जेक्ट नॉलेज कैसी है। ऐसा लगता है आपको जो पढ़ाना है वो आता ही नहीं है आपको, तो फिर आप कैसे क्लास कंडक्ट करेंगे? आप तो गलत सलत बता के चले जाएंगे। कोर है कि सब्जेक्ट नॉलेज कैसी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका कि उस सब्जेक्ट नॉलेज के अंदर जो इस एज में रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पता है कि नहीं पता। आपको ये तो पता है कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आपको ये तो पता है कि आप कैलकुलस कैसे, आपने मैथ्स में मास्टर्स तो कर लिया है, लेकिन क्लास 1 की मैथ्स के बच्चे को प्रॉब्लम्स क्या आते हैं ये अगर आपको नहीं पता तो आप फिर एड्रेस किसको करने जा रहे हैं, आप क्या मसला हल करने जा रहे हैं। मसला पता है आपको, ये पता होना इससे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी इसके ऑन टॉप ऑफ दैट अगर खाली सब्जेक्ट नॉलेज होगी तो आप मसला हल नहीं कर सकेंगे। आप कैलकुलस पढ़ाते रहेंगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि बच्चे को क्यों नहीं समझ आ रहा, बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, बच्चा कहाँ फंस रहा है, या इस एज में बच्चा कहाँ फंसता है। इस एज के बच्चे का जो पाथवे है, जो चाइल्ड लर्निंग पाथवे है, वो पता होना चाहिए आपको। चाइल्ड लर्निंग पाथवे, ओके। और इसके ऊपर एक और चीज़ है जो कि होनी चाहिए, वो है क्लास एंगेजमेंट। तो आप लोगों ने क्लास एंगेजमेंट का नाम, मतलब लफ्ज़ सुन के समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्लास एंगेजमेंट। तो ड्रामे तो आप सब ने देखे ही होंगे, सब टीचर्स ने कोई ना कोई कभी न कभी ज़िंदगी में कोई ड्रामा तो देखा ही होगा, है ना भाई। सबके घर में आईना तो होता ही है ना, आईना है आपके घर में, तो ड्रामा देखा है आपने, सही है, शाबाश। तो ड्रामों में कुछ एक्टर्स अच्छे होते हैं, कुछ एक्टर्स बुरे होते हैं, और कुछ एक्टर होते हैं उनको देख के कहते हैं पता नहीं क्यों आ गया इस ड्रामे में। तो मतलब कोई भी एक्टिंग कर सकता है क्या? एक्टिंग की क्या बुनियादी शर्त क्या है कि वो जो लड़की खूबसूरत हो और जो मर्द हैंडसम हो तो वो ड्रामे में आ जाएगा या फिल्म में आ जाएगा, क्या ये शर्त है? बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं कहूँ कि जिसने मास्टर्स कर लिया वो टीचर बन जाएगा, तो क्या हर खूबसूरत लड़की एक्ट्रेस बन सकती है? इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग उसको एक्टिंग आती होगी लाजमन। अगर वो लड़की खूबसूरत होगी तो उसको एक्टिंग भी आती ही होगी, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा ऐसा। क्या कोई मर्द अगर बड़ा हैंडसम होगा तो वो लाजमी हीरो वाली एक्टिंग कर ही सकता होगा? हमने बहुत ऐसी चीज़ें देखी होंगी, मुझे यार अजीब फजूल ही एक्टिंग तो आ नहीं रही, रोल तो प्ले नहीं करना आ रहा है इसको। तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट नॉलेज वाले को क्या टीचिंग आती होगी, ये एज्यूम करना ठीक नहीं है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि एक्टिंग और टीचिंग बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से। इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट जो है ना, वो एक्टिंग और टीचिंग। अच्छा, टीचिंग की किन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ मैं? इसकी बात कर रहा हूँ, क्लास एंगेजमेंट के जो एक्शंस हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्टिंग से बहुत सारी क्लोज हैं। तो अगर आपको अच्छा एक्टर बनना है तो आपको एक्टिंग की एकेडमी जाना पड़ता है। एक्टिंग की एकेडमी जाते हैं, एकेडमी में जाके आप वहाँ पे एक्टिंग सीखते हैं, फिर वो उसको मुख्तलिफ़ केसेस से गुजारते हैं। आपको कभी किसी के सामने एक्टिंग करवा रहे हैं, कभी किसी के सामने करवा रहे हैं, कभी थिएटर में करवा रहे हैं, कभी क्लासरूम में करवा रहे हैं, सीन्स दे रहे हैं आपको बहुत सारे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप ये कहते हैं कि हाँ ये अच्छा बेहतर एक्टर हो गया। हाँ, कुछ होते हैं जो नेचुरली बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, मिस पॉज कीजिएगा,
तो ये थोड़ा प्रिलिमिनरी में थोड़ी सी आपसे बात करना चाह रहा था। टॉडलर्स टीनेजर्स को कंट्रोल करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब कभी कोई टीचर इंगेज करती है टॉडलर्स को अर्ली स्टेज 1 प्ले ग्रुप, अर्ली स्टेज 2 तक, तो उस वक्त चाइल्ड बिहेवियर्स बिल्कुल अलग होते हैं, उस वक्त टीचर से रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होती है। और जहाँ वो अर्ली स्टेज 3 क्लास 1 क्लास 2 की तरफ पहुँचे, अब बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर होगा उनका। हमें पता होना चाहिए, हमारे पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि इनका लर्निंग बिहेवियर अब क्या हो गया होगा, और हमें ये पता होना चाहिए कि इस क्लास को इंगेज कैसे किया जाता है। क्या हर शख्स एक्टिंग सीख सकता है? कम से कम बुनियादी एक्टिंग तो सभी सीख सकते हैं। एक्टिंग का ताल्लुक़ है इंसान किसी दूसरे इंसान के रूप में आकर परफॉर्म करके देखा है। तो चूँकि वो खुद इंसान है ही, तो किसी हद तक तो वो सारी लाइफ एक्ट कर ही रहा है ना, इंसान की एक्टिंग तो वो सारी लाइफ कर ही रहा है ना, तो इसलिए किसी हद तक तो हर शख्स एक्टिंग कर ही सकता है। हाँ, ऑन कैमरा लोगों के एक्सप्रेशन अजीब से हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करना नहीं आता कि कैमरे के साथ आप कैसे अपने एक्सप्रेशंस नेचुरल बनाएं। वही होता है कि नेचुरल एक्टिंग नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो एक्ट कर रहे होते हैं, कम से कम अपने आप की ही एक्टिंग कर रहे होते हैं कि मैं ये हूँ। तो इसलिए कह सकते हैं कि हाँ, हर शख्स किसी न किसी दर्जे की एक्टिंग तो सीख ही सकता है, कर ही सकता है, क्योंकि इंसान की एक्टिंग करनी है और आप हैं इंसान, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। सिमिलरली क्या हर शख्स टीचिंग सीख सकता है? अगर वो सीखना चाहता है, अगर वो सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है, ख़ास तौर पे अगर उसको ये जहन में है कि मैं सीखना चाहता हूँ। जो शख्स ये सोच के आया है कि मैं डे 1 पे मुझे अभी जो भी जहाँ भी खड़ा हूँ मैं सिखाने आया हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत कुछ पता है, मैं सिखाने आया हूँ, अभी उसको टीचिंग सिखाना मुश्किल होगा उसको। और एक शख्स ये सोच के आया कि मैं ये आर्ट सीखना चाहता हूँ, ये कोई आर्ट है, ये कोई कला है, ये मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, तो फिर उसको सिखाया जा सकता है। ये क्वेश्चन के क्या बहुत कम लोग होंगे जो कि बड़े इनबॉर्न उनके अंदर एबिलिटी होगी टीचिंग की। इनबॉर्न तो वो है ना जो सीखे बगैर ही अपने तजर्बों से कर रहा है। क्या सिखा के काफ़ी लोगों को बनाया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि बनाया जा सकता है। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं वो इस काबिल हो सकते हैं कि उनको टीचर बनाया जा सके। हाँ, टीचर के लेवल होते हैं, टीचर को हम फैसिलिटेटर से शुरू करते हैं और मेंटोर तक लेके जाते हैं। तो फैसिलिटेटर के रोल में तो हम सभी को भर्ती कर सकते हैं, फैसिलिटेटर सब हो सकते हैं। मेंटोर में जाने में ज़ाती ज़िंदगी का तजर्बा भी चाहिए, तो उसमें उम्र चाहिए, सिर्फ एक दिन में नहीं आप या 1 साल के कॉलेज कोर्स से मेंटोर नहीं बन सकते। मेंटोर के लिए आपको लाइफ एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक सफ़र है जो होते होते आप पहुंच जाएंगे वहाँ तक, अगर आप अपनी उसी डायरेक्शन में सफ़र जारी रखेंगे। ठीक है, तो सवाल था पहला, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आता है अक्सर कि क्लास के बच्चों को जब हम लेवरेज देते हैं, उनको कहते हैं कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनको हम डांट नहीं रहे, हम मार नहीं रहे, तंज हम नहीं कर रहे, तो फिर बच्चा कंट्रोल कैसे होगा? बच्चा तो कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। मैं इस वक्त इस क्लास को पढ़ा नहीं रहा, ठीक है, फिर भी सब मुझे ही देखे जा रहे हैं, मैं तो बोरिंग बातें कर रहा हूँ, फिर भी सब मुझे ही देख रहे हैं। इतना गौर से क्यों देख रहे हैं आप मुझे? आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। तो समहाउ हमें ये बाकायदा लर्नेबल एरियाज़ हैं कि ऐसा कैसे होता है कि आप क्लास में खड़े हों तो बच्चे आप ही को देख रहे हों। इसके बहुत सारे एलिगेशंस बहुत सारे लोग लगाते हैं, वो मैं एलिगेशंस फॉर एग्जांपल, आप तो जी बहुत सारी ख़वातीन में एक अकेला साहब आ गए तो बच्चों के लिए यूनिक हैं आप, या बच्चों को पता है कि आप प्रिंसिपल साहब हैं तो जी बच्चे आपके लिए एक पर्सोना बना हुआ है। यस, तो ये पर्सोना जो है ना, ये पर्सोना कैसे बनता है हम इस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो टीचर की पर्सनालिटी, टीचर का बिहेवियर, टीचर कैसा होगा, एक काम इस पे होगा। एक अभी हम अगर बातें आगे करेंगे तो एक बात हम करेंगे कि टीचर को अपने साथ क्या करना है कि वो क्लास के लिए लीडिंग बन जाए। दूसरा काम होगा हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है एनवायरनमेंट में क्या काम करना है। एनवायरनमेंट के कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगी, कुछ फैक्टर्स होंगे जिन पर हम बात करेंगे कि ये अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी।
तो शुरू कर देते हैं, काफ़ी हमने प्रीएम्बल बांध लिया। तो बच्चों मैं वापस आपके पास आ गया हूँ, तो ये देख लिए मैं गया हुआ था ज़रा, तो अब मैं अगर आपके पास वापस आ गया हूँ तो मैं कुछ 2-3 काम करना चाहता हूँ। पहला काम तो ये कि हर बच्चे की मैं चेक करना चाहता हूँ उसके पास हाथ है या नहीं है। आपके पास हाथ है तो अपना एक हाथ, जिस हाथ से आप लिखते हैं वो हाथ हवा में हिला के दिखाएं, है कि नहीं है आपके पास? है। अच्छा, आपके पास सर है? हाथ नीचे कर लें। सर है? सर, मैं नहीं, अपना सर है आपके पास? सर है? आवाज़ ही नहीं आती मुझे। सर है? जी है। तो सर है तो हिला के दिखाएं है। ऐसे नहीं, ये इंडियन वाला नहीं, पाकिस्तानी वाला, ठीक है। सर है, ठीक है। क्या आपके पास कमर है? कमर, कमर पता है किसे कहते हैं? कमर। तो अगर किसी पर कमर है ना तो पीछे सीट से लगा के दिखाएं, सीट से टच कर लें सब बच्चे, और सर सीधा रखें। वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये तो सब बच्चे इंसान हैं, ज़िंदा हैं माशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मेरी क्लास में एक प्रॉब्लम है, मुझे बस एक प्रॉब्लम है। आपको पता है मुझे सुनाई देता नहीं है, दिखाई देता नहीं है, बड़ी मुश्किल से देखता हूँ मैं, और अगर मैं बात कर रहा होता हूँ और कोई बोल रहा होता है ना तो मैं भूल जाता हूँ। बात के बीच में कोई बोलता है मैं भूल जाता हूँ। तो मुझे एक प्रॉब्लम है, हम ना ऐसा करते हैं कि हम ना बात करने के लिए माइक बनाते हैं। मैंने माइक लगाया हुआ है ना, ये देखें माइक है मेरे पास, एक माइक आपके पास भी होना चाहिए। तो हम बात करने के लिए माइक बनाते हैं। अब बताएं किसी बच्चे को कोई बात करनी होगी ना तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको माइक लेना पड़ेगा। तो ये हमारा माइक है, ठीक है। आपको बात करनी है, माइक है। अब जिस बच्चे को बात करनी है उस बच्चे को अपने हाथ में क्या पकड़ना पड़ेगा? माइक पकड़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को आप आई डोंट नो अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं आप लोगों को फिर बाद में डिब्रीफ करूंगा कि मैंने कहाँ क्या क्या किया। अगर आप थोड़ा सा इधर भी आ जाएंगे ना तो आपको फेशियल एक्सप्रेशन से भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? माइक सिस्टम इन्वॉल्व कर रहे हैं। माइक सिस्टम से क्या होगा? अब जिसको बोलना है वो पहले क्या पकड़ेगा अपने हाथ में? तो अगर मैंने माइक यहाँ रखा है और आप दोनों को बोलना है तो आप दोनों लड़ेंगे एक दूसरे से, कौन पहले माइक पकड़ेगा। तो उसके लिए इंसान जो करते हैं ना, अच्छे इंसान, वो क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग इंसान है, अभी बताया आपने, हाथ भी हैं, सर भी है, वो क्या करते हैं? वो हाथ उठाते हैं, कहते हैं कि जो हाथ उठाते हैं हम क्या करते हैं? उसको माइक पकड़ा देते हैं। तो आप में से किसी को कुछ बोलना है, ऐसे ही कुछ बोलने, ऐसे ही कुछ बोलने, चलें किसी को कुछ बोलना हो, ठीक है। देखा उन्होंने हाथ उठाया, वो बोले नहीं, जिस अक्लमंद आदमी है, मैं क्या करूँगा? माइक पकड़ाऊँगा, आओ आप वो बोलेंगे जी। अब मैं बोलूँगा तो मैं माइक वापस चाहिए ना भाई जी। मैं जो हूँ ना इतने साल का हूँ कि आपको मेरे साल तक पहुँचने के लिए, आप कितने साल के हैं? सॉरी मुझे आवाज़ ही नहीं आई। 11। हाँ देखिए, मुझे आवाज़ नहीं आती जब तक माइक में नहीं बोलते ना, मुझे आवाज़ नहीं आती। अगर आप 11 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो तकरीबन उससे थोड़ा सा कम हूँ बस मैं। वो 11 4 था, किसी को पता है क्या होता है? ये कैसे हो सकता है? आपको कैसे पता चल सकता है 11 4 था? आपको पता, आवाज़ नहीं आ रही आपकी मुझे, आप बताइएगा, आप पकड़िएगा हाथ में। हाँ 44। ये कौन सी क्लास है मिस? क्या सीनियर क्लास में बिठा दिया आपने? 11 4 इन बच्चों को पता है 44। थैंक यू यार, ज़बरदस्त जी। तो बहुत से थोड़ा सा कम कर लें बस। तो अब किसी को बोलना होगा ना तो वो माइक में बोलेगा, सही है। तो माइक में यहाँ रख रहा हूँ। अब पहला काम हमको ये करना है आज कि हम आज एक बड़ा बोरिंग सा काम करेंगे। बोरिंग सा काम ये है कि इंग्लिश की थोड़ी सी, उर्दू की थोड़ी सी राइटिंग करेंगे। तो सबको बहुत बोरिंग लगती होगी, किसी को इंटरेस्टिंग लगती है उर्दू की राइटिंग? अरे वाह यार, ये बच्चा ज़बरदस्त, आपको भी अच्छी लगती है, शाबाश शाबाश। और ये सब उर्दू की राइटिंग के मिस, उर्दू की राइटिंग इंटरेस्टिंग लगती है बच्चों को। मैं जब छोटा था मुझे तो बहुत मुश्किल लगती थी। तो चलें हम लोग कोशिश करते हैं, बस इन लोगों को ज़रा पॉज करें, इन लोगों को बख्शीश दें पहले दूसरे के थ्रू। ख़ासतौर पर एक ऐसी क्लास में जिस क्लास में कि आपको वैसे इंगेजमेंट का मसला है, आप बच्चों से कहते हैं तुम पास ऑन करो। बच्चों को जितने मौके आप देंगे कि वो एक दूसरे से इंगेज करें, वो इंगेजमेंट बिल्कुल वो एक स्नो बॉल की तरह से होती है। ये वर्ड याद रखें, चाइल्ड क्लास कंट्रोल में ना स्नो बॉलिंग हर वक्त हो रही होती है। स्नो बॉल क्या होती है, किसी को पता है? स्नो बॉल क्या होती है, किसी को पता है जी? बर्फ़ का गोला। अब बर्फ़ का गोला का मतलब क्या हुआ? ओ, मुझे फिर भी कैसे आवाज़ आ गई? क्या बहुत ऊंचा बोला था आपने? सॉरी।
बर्फ़ का गोले का मतलब क्या होता है कि बर्फ़ का गोला ऊपर से गिरता है तो छोटा सा होता है, लेकिन नीचे जाते जाते क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और इतना बड़ा हो जाता है कि फिर सब उसके नीचे दब जाते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं निप द इविल इन द बर्ड, बर्फ़ के गोले को बनने से पहले ही क्रश कर दो। तो आप हर वो मौका क्रश करें, हर वो मौका खुद से इनिशिएट करें ही नहीं जहाँ पे कि बच्चे आपस में इंगेज होंगे आपकी क्लास के दौरान, अनलेस कि आप खुद चाहते हैं कि वो इंगेज हों। आपने कहा तुम उसको पेंसिल पास कर देना, वो कुछ बोलेगा भी साथ में, और जिनका आपस में मसला होगा वो जानबूझ के कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा करेगा कि फिर पता है ना, ऐसा ही होता है ना, ऐसे तो बच्चों को भी पता है ऐसा ही होता है। ठीक है। दूसरा ये कि हम कुछ शुरू करते हैं, फिर उसके साथ में कुछ और बात बताता हूँ आपको। चलें जी, मैं कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप सब ने लिख के दिखाना है। मेरी शर्त क्या है कि पहले कौन करेगा शर्त नहीं है, अच्छा कौन करेगा शर्त है। ठीक है, फर्स्ट कौन आया है, पहले कौन करेगा ये शर्त नहीं है, जो अच्छा करेगा वो शर्त है। और हो सकता है कि जो मैं लिख रहा हूँ आपको समझ में ना आए, तो आप हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आऊँगा, आपके पास आके आपको अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से लिखना है, बहुत कुछ नहीं लिखवा रहा, अच्छे से लिखना है। ठीक है, जहाँ मैं, अच्छा जी, क्या आप टीचर के ख्याल से मैं इस तरह से अगर बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो वो ठीक है? क्या मेरे एक्शन में कोई गलती है? क्लास बिहेवियर पे काम कर रहे हैं हम सब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। तो कभी भी टीचर, ख़ास तौर पे एक ऐसी क्लास जिसको कि अभी उसका प्रोग्राम है कि कंट्रोल में करना है, जब कंट्रोल में हो गई फिर तो आप लेट भी जाएंगे क्लास में, बच्चे आपके मुट्ठी में, अभी कंट्रोल में करना है तो मैं उसकी तरफ बैक टर्न नहीं करूँगा, कभी भी बैक नहीं करूँगा मैं कभी, क्योंकि वो मोमेंट होगा जहाँ से स्नोबॉल शुरू होगी। बच्चे को जिस में ये महसूस होगा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बच्चा एंगेज करेगा एक दूसरे को, तो ये ढूंढ रहा होता है बच्चा मोमेंट के टीचर टर्न करे और वो कुछ करे। बच्चा तलाश में, इंतज़ार में बैठा होता है, जैसे ही आप टर्न करें वैसे ही बच्चा कुछ करे। तो बोर्ड पे ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, आपको बोर्ड की तरफ मुंह नहीं होना चाहिए, आपकी बोर्ड की तरफ। अच्छा, ही तरह से ये अभी एक्टिंग हो रही है ना, एक्टिंग की क्लास चल रही है, तो मेरा असल काम ये है किसी तरह से ये हो जाए, नहीं, ये मेरा असल काम नहीं है। मेरा असल काम अभी इनको अपने कंट्रोल में करना है। ये एक दफ़ा मेरे हो गए ना, फिर मैं इनसे कहूँगा छलांग लगा दो, छलांग लगा दो। इनको मैं अपना बनाना चाहता हूँ पहले। आप लोग मेरे बनना चाहते हैं, मेरे अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं? शाबाश, वेरी गुड। तो इसलिए ज़्यादा फोकस ही, बहुत ज़्यादा ही फोकस अगर मैंने इधर कर दिया, बहुत ज़रूरी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज़ जो क्लास में पढ़ाई जा रही है वो ज़रूरी नहीं है, बच्चे ज़रूरी हैं। तो अपने सब्जेक्ट मैटर को बहुत छोटा करें, बहुत कम, आज बहुत कम चीज़ देनी है मैंने, अपने दिमाग में बना के ना लाएं कि मैंने ये भी देना है, ये भी देना है, ये भी देना है, ये भी देना है। सब्जेक्ट को ब्रेक होना चाहिए, ये जिम्मेदारी टीचर की नहीं है, ये सब्जेक्ट हेड की जिम्मेदारी है कि क्लास में उसको इतना मटेरियल दिया जाए कि वो उसी मटेरियल के नीचे दब के ना मर जाए। बच्चों को बाद में देखूंगी, पहले मटेरियल तो पूरा कवर करवा दूं, है ना सुभान? बात सही हो रही है ना? शाबाश। और मटेरियल जितना भी है, मेरी अटेंशन जो है ना मटेरियल पे कम होगी, क्लास पे ज़्यादा होगी, पहले ये बात होगी। ठीक है, मैं एक शुरू कर सकते हैं आप लोग? अच्छा, इंसान बनना चाहता हूँ। अब खूबसूरत कौन लिख रहा है? कौन वो खूबसूरत प्यारा बच्चा है जो खूबसूरत लिख रहा है? मैं बारी बारी सबका चेक करूँगा। वाह 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 वाह, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए यार। ओह हो।
हर बच्चे की यूनिक ग्रिप है भाई, वाह 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 वाह। इतना खूबसूरत लिख रहे थे कि नोक टूट गई। कभी कभी होता है, ऐसा हो जाता है। शार्प करनी है तो बता दीजिएगा, शार्प करके दे दूँगा। शार्प करवानी है पेंसिल, शार्प करवा लें। ये ली। अरे वाह, गलती अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, मिटाएं अगर तो साफ साफ मिटाइएगा। कर भी लिया, मुझे आवाज़ नहीं आई, आपने क्या कहा? रबर चाहिए। ओके, जरा दिखाइएगा। मिस ये देखें कितनी प्यारी राइटिंग लिखी है। आपका भी हो गया क्या? ये 4 क्लास में है बच्ची, तो इतनी जल्दी कैसे कर लिया इसने? इतना प्यारा प्यारा और इतनी जल्दी। और किसका हो गया? ज़रा हाथ उठा के बताइएगा, हाथ उठा के बोला। सबका हो गया माशाल्लाह, वाह। अब सब बच्चे ना जो जिनका हो गया है वो ऊपर अपना नाम भी लिखते जाएं। ये आप 4 क्लास में आपका हो गया था, नाम लिख लीजिएगा अपना। आ रहा हूँ मैं, पीछे आ रहा हूँ। अरे वाह, आप तो नए नए आए हैं हमारे स्कूल में, आपने भी सीख लिया हमारे स्टाइल से लिखना। थोड़ी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन ये तो बिल्कुल तकरीबन हमारे जैसे ही लिख रहे हैं। वाह भाई, ज़बरदस्त, शाबाश, वेरी गुड। ये कौन बच्चा है इतना? ये तो कहाँ से लेके आए ये इतने अच्छे अच्छे अल्फाज कहाँ से लाए आप? घर से लेके आते हैं, अलग से जेब में रख के लाए, यहाँ पे चिपका दिया, ऐसा किया आपने? वाह भाई वाह, वाह वाह। ज़रा ये बच्चा थोड़ा मुझे दिखाइएगा, ये कौन बच्चा है? सब बच्चे ही तो। ये कौन है इनकी उर्दू की टीचर? ज़रा बताएं, इनकी उर्दू की टीचर कौन है? कौन है आप लोगों की उर्दू की टीचर? मिसानी है। चले, मैं मिसानी के लिए कैपिंग कराऊंगा तो सब लोग कहेंगे सर आप। आपने दिखाया था मुझे, दिखा देना प्लीज़। वेरी गुड। अब ज़रा एक काम करते हैं, सब बच्चों ने नाम लिख लिया? भाई पूरा कर लिया, नाम भी लिख लिया, नाम लिख लिया, नाम लिख लिया, नाम लिख लिया, नाम 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 नाम। अब ज़रा सब बच्चे अपनी पेंसिल नीचे रख दें फटाफट। जिसे नाम रख लिया, लिख लिया, पेंसिल नीचे रख लें। और सब बच्चे पहले अपने लिए क्लैपिंग करें। आप सबने बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड। अब मैं आपसे हैंडशेक करूँगा। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा हेल्प किया मुझे क्लास में। आपसे भी हैंडशेक करूँगा। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने किया परफॉर्म, बहुत ज़बरदस्त किया, शाबाश शाबाश। आपने ही बहुत अच्छा किया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अरे आपने तो बहुत ही अच्छा किया। सुभान, तुम इतना कर सकते हो तो फिर तुम अब शाम में भी मुझे ऐसे ही करके दिखाना, ठीक है? ज़बरदस्त, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी सी बातें हुई। हमने आज आपको इस डेमो में कुछ प्रैक्टिकली मैंने कुछ चीज़ें करके दिखाई हैं जिनको मैं अभी डीब्रीफ करूँगा। अभी मैं डीब्रीफ करूँगा, तो उस डीब्रीफिंग के लिए मैं चाहूँगा कि बच्चों को हम इंगेज कर दें किसी और चीज़ में, ताकि कि बच्चे परेशान ना हो, वरना बैठे रहेंगे। और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। लाइए चीज़ें मुझे वापस कर दीजिए, अभी वापस कर दीजिए। ये बताइए कि आज क्लास में किसको मज़ा आया? मज़ा आया? उर्दू की क्लास में, उर्दू राइटिंग की क्लास में मज़ा आया? ज़बरदस्त। तो फिर इस मज़े को सेलिब्रेट करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हाथ नीचे कर लें, शाबाश, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हाथ नीचे कर लें। और सेलिब्रेट करने के लिए मिस इन लोगों को कोई पार्टी वार्टी का सेटअप कराएं। इतनी आज इतनी अच्छी क्लास हुई है, तो इनके लिए ज़रा प्लान करें, कोई पार्टी वार्टी होनी चाहिए। जब मेरे साथ कोई बच्चा क्लास लेता है तो फिर उसको मज़ा आता है, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रा बच्चों की मेरी तरफ से कोई पार्टी होनी चाहिए, ठीक है? थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छा आज मेरे साथ दिया। तो अब आप लोग ज़रा, इनकी कहीं और सीटिंग अरेंजमेंट है? हाँ, तो यहाँ पॉज करके मैं इनको वहाँ बिठा दूँ। फिर मैंने देखा कि जब मैं बोर्ड पे लिख रहा था तो मैं एक चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं लिखता था तो मैं यूँ करता था,
फिर मैं लिख रहा था, फिर मैं यूँ कर रहा था। तो बच्चों को ये एक हम पहला उसूल बांध लें, बच्चों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि अब उनको कोई नहीं देख रहा। ये सारे इंसानों का मसला है, मुझ समेत, कि जब हमें महसूस होता है कि हमें कोई नहीं देख रहा तो हमारे अंदर शैतान मुतहर्रिक होता है। जब हमें पता होता है कि कोई देख रहा है तो हमारे अंदर एक सेल्फ़ कंट्रोल खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। तो बच्चों को ये नहीं पता होता है कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, इसको, इस एहसास को उनके अंदर जो है वो हमें बेदार करना पड़ता है कि कोई देख रहा है। तो उनको सबसे पहली ड्यूटी आपकी ये है कि क्लास एंगेजमेंट का पहला उसूल ये है कि उनको पता हो कि कोई उनके साथ अवेलेबल है, कोई उनको देख रहा है, कोई उनके साथ मौजूद है, वो अकेले नहीं है अभी, ठीक है। तो कोई देख रहा है, इस उसूल के मुताबिक सारे काम होंगे। बोर्ड पे लिखा जाएगा तो उस वक्त कौन देख रहा है, तो उस वक्त मुझे देखना है, नंबर 1। नंबर 2, सबको देखना है। अक्सर टीचर्स से जो गलती होती है, अक्सर टीचर जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो एक के साथ इतना एंगेज हो जाते हैं कि फिर ये नहीं पता होता कि वहाँ क्या है। और आम तौर पे या तो बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है जिसको कि आप उससे आपको खुद मज़ा आ रहा होता है एंगेज होने में, तो आप उसके साथ बहुत एंगेज हो जाते हैं। या फिर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट होता है, आप उसको समझाने में तो सीधा हो के क्यों नहीं बैठ रहा, तो बाकी सब जो चाहें करें। आपको लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाकियों को मौका मिल गया, वो भी अपने अपने मसले मज़े कर रहे हैं। लर्निंग से तो इन्वायरमेंट ख़त्म हो गया, अब लर्निंग नहीं हो रही। तो आपको ये जहन में रखना है कि मैं सबको देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक एक्टिंग आती है, इन्वॉल्व होती है। सबको देखते हुए, आप माशाल्लाह सब ख़वातीन टीचर्स हैं, तो ज़ाहिर है मैं आपको डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्लास में भी मैंने कुछ किया। आप लोग पीछे बैठे थे, आप लोग नहीं देख रहे थे कि देख तो मैं सबको रहा हूँ, लेकिन हर एक को अलग अलग ये मैसेज जा रहा है कि मैं सिर्फ उसका टीचर हूँ। समहाउ ये मैंने कर लिया। अच्छा, अब मैं ये आपके साथ भी कर सकता हूँ, ज़ाहिर है वो आप बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, फिर ख़वातीन हैं, तो ज़ाहिर है उसको हम मलूज़ रखेंगे। अब अपने आई कांटेक्ट को ना, ये एक्टिंग सीखनी पड़ती है। अपने आई कांटेक्ट को हर एक के लिए ऐसा स्पेशल बनाते हैं। जिस वक्त आप मुझे देख रहे हैं ना, उस वक्त आप उसको नहीं देख रहे, तो आप उसके आई कांटेक्ट को और अपने आई कांटेक्ट को पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी चमक दे सकते हैं आँखों में, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चमक दे सकते हैं, और हर एक को लगता है शायद सिर्फ मुझे को दी है, ये ब्राइटनेस सिर्फ मुझे शक्ल देख के आई है उनको। आखिर में मैंने जो हाथ मिलाए थे ना, वो हाथ मिलाते हुए मैंने कुछ ख़ास सॉफ्टली हाथ मिलाया हर एक से, और ये फील कराया कि मुझे बहुत मज़ा आया। और हर एक को ये महसूस करवा रहा हूँ कि सिर्फ तुम ही से आया मज़ा, बाकी लोगों से इतना नहीं आया। गैर महसूस अंदाज से हर बच्चे को ही फील करवा रहा हूँ कि ये बच्चा मेरा स्पेशल बच्चा है। फिर मुझे बैकग्राउंड पता है कि किस बच्चे का क्या मसला है। ये जो मैंने दूसरे नंबर पे रखी थी कि लर्निंग रिक्वायरमेंट क्या है इस क्लास की, अगर मुझे पता है, मुझे पता है कि हसनैन की क्या प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है कि मोहम्मद ये उस्मान के क्या नाम है, उस्मान इलाही के क्या प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है कि सुभान के क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर मुझे बैकग्राउंड पता है तो मैं उससे कनेक्ट करूँगा बच्चों को, यार कान में कर दूँगा, चैनल ज़बरदस्त था, बच्चों से डिस्कस करना, चैनल था ज़बरदस्त। ओए होए होए, अब तो मैं जो टीचर हूँ ना उसके लिए, कि मैं सिर्फ उसका टीचर हूँ। ये बच्चों को महसूस हो जाए कि बच्चे आपस में इस बात पे आहिस्ता आहिस्ता लड़ना शुरू हों या मुकाबला करना शुरू करें कि ये थोड़ी देर ज़्यादा मुझे देख लें। तीसरी बात ये कि आपकी जो शफ़क़त है ना, शफ़क़त, एक तो आप हर वक्त क्लास में हल्का सा अच्छा एक प्लेजेंट फेस तो रखते ही हैं, लेकिन आपकी एक एक्स्ट्रा शफ़क़त वाली एक स्माइल होती है, एक सेटिस्फाइड शफीक स्माइल होती है। वो आपको मुफ्त में नहीं बांटनी होती, ठीक है। वो आपका जो बिल्कुल एक टॉप लेवल की आपकी खुशी का इजहार होता है, वो आपको मुफ्त में नहीं बांटना होता, तो वो आप बांटते हैं। और फिर लोग इस स्माइल के लिए लड़ते हैं एक दूसरे से, यानी मुकाबला करते हैं। उनको चाहिए होता है कि अब ये मुझे देखें, मुझे देख के ऐसे मुस्कुराएं कि इनको मज़ा आ गया भाई, आहा। तो फिर मुझे भी चाहिए ये स्माइल, मैं भी ये लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने एक दफ़ा ली थी, मुझे बहुत मज़ा आया था।
तो उस स्माइल, उस शफ़क़त के लिए क्लास में बच्चे ख़ुद कम्पीट कर रहे होते हैं। तो बच्चे क्लास में आपकी शफ़क़त के लिए कम्पीट करेंगे, आपकी रज़ामंदी के लिए कम्पीट करेंगे, आपको राज़ी करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपके पास अब थोड़ा सा स्नो बॉलिंग के लिए थोड़ा सा मार्जिन आ जाएगा। अब आप ज़रा सा बच्चा हिला और आपने उसको वहीं पे रोक दिया, ये करने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चा खुद महसूस करेगा कि सर का मूड थोड़ा सा डाउन हो रहा है, मैं सीधा कर लूँ। अभी तो मुझे पहचानते नहीं है, तो मैं स्नो बॉलिंग शुरू नहीं होने देना चाहता, तो हल्का सा भी हिलाना, मैंने क्या किया, बच्चा हल्का सा ही मुड़ रहा है, हाँ तो आप क्या कह रहे थे, वहीं पहुँच गया उसके मुँह पे, जहाँ बच्चा हिलता हुआ महसूस हो, क्योंकि मेरे तवज्जो तो यहाँ है ही नहीं, मैं ये पढ़ाने थोड़ी आया हूँ, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये थोड़ी है आज के दिन, तब तक के बच्चे मेरे कंट्रोल में नहीं आ जाते, सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है नहीं। पहला है कि अब मैं क्लास का डायनेमिक्स आहिस्ता आहिस्ता ऐसी सेट कर दूँ कि बच्चों को आदत हो जाए। जैसे आपको पता है इंसान की बॉडी इस तरह बनी है कि उसको आदत हो जाती है हर चीज़ की, अल्लाह ने बनाई ही ऐसे है कि वो आदी हो जाएगी। 5 वक्त नमाज की आदत अल्लाह में डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये 30-40 दिन पढ़ते रहेंगे, फिर इनको आदत हो जाएगी अल्लाह के सामने हाज़िर होने की, और अल्लाह के सामने हाज़िर होने का फ़ायदा चूँकि बहुत है, तो अल्लाह ताला चाहते हैं मैं आदत हो जाए। ठीक है, आपको पता है कि वॉशरूम पे जाने की आदत हो जाती है एक टाइम पे, ह्यूमन बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे जाएगी। फिर सुबह सो के उठने का एक टाइम की आदत हो जाती है, अगर आप उस टाइम पे अगर उठते रहें 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तो आप उसी टाइम पे उठेंगे हमेशा। इस क्लास में ऐसे बैठना है, इसकी आदत हो जाती है। अगर आपकी क्लास में बच्चों को बदतमीज़ी करने की आदत है, तो मैं भी जाऊँगा, आप जाएंगे, आप देखिए फिर वही सब कुछ कर रहे होंगे बच्चे। तो एक तो ये कि बच्चे को आदत डालनी है पहले कि वो स्नो बॉलिंग शुरू ही ना हो शुरू में, तो उसके लिए आपको पहुंचना पड़ता है फ़ौरन, क्योंकि आपकी तवज्जो इधर है ही नहीं, आप तो इधर देख रहे हैं, बच्चों के पास पहुंच गए। जहाँ बच्चे थोड़े से हिले, आपने कहा चलो भाई देखते हैं हाथ कौन ऊपर उठाते हैं, चलो कुछ नया शुरू हो गया। बच्चे को किसी उल्टी सीधी चीज़ से रोकने के लिए हेड ऑन नहीं लिया जाता कभी भी। इस उम्र के बच्चों को, जो टीनेजर्स हैं, इनको लगता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो टॉडलर्स होते हैं ना, इनको आप कहते हैं चुप कर जाओ, वो चुप हो जाते हैं, तो आप कहते हैं चलो खेलते हैं, हाँ खेलते हैं, वो फ़ौरन आपके मूड के साथ टॉडलर्स चलते हैं। अक्सर न्यू टीचर्स को टॉडलर्स को पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी होता है, उसमें मज़ा भी आता है। अक्सर अम्मियों को भी यही प्रॉब्लम है कि जब टॉडलर उनके पास होता है, वो तो उनके हिसाब से चलता है, और फिर वो अजीब सा हो जाता है। मतलब बच्चा अब 4-5 साल का होता है और अम्मी को प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टॉडलर से निकल गया, अब उनको ये नहीं पता कि मैं उसको कहती हूँ तो वो यूँ ही हो ही नहीं रहा। और वहाँ से लेकर और 20 साल की उम्र तक बच्चे के साथ अम्मी की क्वेश्चन नहीं होती, जब तक कि वो उसको एडल्ट ना मान लें। फिर एडल्ट से उनकी एडल्ट टू एडल्ट कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि ये हमें नहीं आता कि टॉडलर से बाहर निकला तो अब कैसे मैनेज होगा। तो पहला पॉइंट इसका हम ये लेते हैं कि बच्चे को अपनी बात सबसे ज़रूरी लग रही होती है, मेरी बात बहुत ज़रूरी है, उसका करके नहीं अब वो कर सकते कि बस चुप हो जाओ तुम, तो वो कहेगा अच्छा मिस नहीं, मैं बहुत ज़रूरी, वो चुप कैसे करा दिया मुझे। तो सबसे पहले बच्चा जो करना शुरू हो गया है उसको अगर आप रोकेंगे ना, तो बच्चा आपसे और रेजिस्ट करेगा। तो शोर करे, चुप करके बैठ जाओ, शोर नहीं करो, अब वो बताएगा कि मैं और शोर करूँ, अब मैं एक और पॉइंट निकालूंगा। इस मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो इधर जा रहा है इसको यू टर्न लेके घुमा के लाना होता है, इसके सामने से बंद नहीं लगाना होता, इसको घुमा के लेके जाना होता है। बहुत आसान सी मिसाल है ना, मतलब अंग्रेज़ी में कहते हैं कि घोड़ों के सामने हम, घोड़े भाग रहे हो तो उनके सामने हम खड़े नहीं होते, बल्कि घोड़ों के साथ भागना शुरू हो जाता है और फिर उनको ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं। तो इसका प्रैक्टिकली बात यह है कि बच्चा अगर कोई एक चीज़ शुरू कर रहा है ना, आप उससे ज़्यादा बड़ी दूसरी चीज़ आप शुरू कर दें। बच्चे ने शुरू किया, तुम्हें पता है आज ना मैं जा रहा था, अरे तुम्हें पता है मैंने आज बहन ने एक चीज़ देखी, मैंने शुरू किया। तुम लीडर नहीं बन सकते इस क्लास की, किसी एक्टिविटी के तुम लीडर नहीं बन सकते, कोई भी नहीं बनने दें आप। किसी मौके पे भी अगर आपने महसूस कराने दिया कि अब वो लीड कर सकता है और सबकी तवज्जो उसकी तरफ जाएगी, ये नहीं होने वाला। ये चांस किसी को नहीं मिलेगा, ये चांस किसी को देना नहीं है। ये शुरू में तो बहुत आपको इम्पोर्टेंटली नहीं होने देना है, बाद में बहुत मौका मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि एक दफ़ा आपकी पर्सनालिटी उनके दिल में बस गई, फिर आप बहुत खेल सकते हैं। लेकिन मैं तो शुरू की क्लासेस की बात कर रहा हूँ कि बच्चा क्लास में लीड करेगा, आपसे ऊपर ये नहीं हो सकता। तो वो कोई किस्सा सुनाएगा, उससे बड़ा किस्सा आप सुनाएंगे, उसको भी इन्वॉल्व कर लेंगे, हर्ट ना हो वो, उसको भी। और फिर आखिर में उसके किस्से को आप ऐसे कर लें कि मेरे कहने पर अब ये किस्सा सुनाएगा, लीड मैंने किया था, मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हो रहा। अजीब सी बात है बहरहाल, लेकिन ये जुमला आप थोड़ी से कुछ प्रोग्राम्स देखें। एक प्रोग्राम नेशनल ज्योग्राफिक पे या डिस्कवरी पे आता है डॉग ट्रेनिंग का,
वो एक डॉग ट्रेनर है, वो बड़े मज़े के प्रोग्राम दिखाता है कि अमेरिका में या यूरोप में कुत्तों का बहुत रिवाज है, और कुत्तों के साथ मसला ये है कि एग्जैक्टली जो टीनेजर्स का माइंडसेट होता है ना, वो कुत्ते का माइंडसेट होता है इस मामले में। कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो, और अगर आपने सुन ली तो कहेगा अब अगली भी सुनो, और अब अगली भी सुनो, और अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं बताऊँगा क्या होना चाहिए। उसको वहाँ पहली बात पे रोकना होता, नहीं मेरी सुनोगे, मेरी। अगर भागना है ना, तुम इसलिए नहीं भागोगे कि तुम्हारा दिल चाह रहा है, तुम्हें भागना है तुम इसलिए भागोगे मेरा दिल चाह रहा था तुम्हें भगाने का। उसको एक दफ़ा ये ब्रेक करना होता है कि तुम मेरी मर्ज़ी से चलोगे, मैं तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं चलूँगा। ये बिहेवियर पैक का बिहेवियर होता है कि लीडर कौन है फैसला करना है, वो बार बार टेस्ट करेगा कि मैं लीड कर लूँ। इसलिए वेस्ट में सबसे ज़्यादा जो कुत्ते काटते हैं वो किसके कुत्ते काटते हैं? वो टीनेजर लड़कियों के कुत्ते काटते हैं दूसरों को। क्यों? क्योंकि वो उसका बॉस नहीं बनती, वो उसकी फ्रेंड बनती हैं। तो फ्रेंड बनती है तो वो कहता है अच्छा भाई मैं इसको प्रोटेक्टिव बॉस हूँ, उसको जहाँ लगता है ये तंग कर रहा है वो जाके उसको काट लेता है। तो कुत्तों को मैनेज करने के लिए क्या करना होता है? वो देखने वाला प्रोग्राम है कि वो बंदा गया, वो बहुत शदीद तरीके से भौंक रहा है कुत्ता, उसको ज़बरदस्ती पकड़ा है, वो चलता हुआ जाएगा और कुत्ता उसको नहीं काट रहा। वो पहली दफ़ा उस कुत्ते से मिला है, वो कुत्ते के सामने खड़ा हो गया, कुत्ता उसको नहीं काट रहा। और मुकाबला विल का हो रहा है कि तुम्हें यहाँ नीचे बैठना है तो बैठना है, मैं पीछे नहीं हटूँगा। खैर मैं तो कह रहा हूँ कन्फ्रंटेशन तो होनी ही नहीं चाहिए, कन्फ्रंटेशन पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी क्लास में किसी बच्चे का बिहेवियर ठीक नहीं था तो मैंने आपसे कहा कि आपने उसको हेड ऑन कहा तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा बिहेवियर ख़राब है, ख़त्म हो गई क्लास, इंप्रेशन बेकार हो गया आपका, अब आप उसके दुश्मन हो गए। अगर आपकी क्लास में एक तो मैंने कहा स्नोबॉलिंग नहीं होनी चाहिए, यानी जहाँ कोई बच्चा ज़रा सा मैटर से हटा आपने उसी को घुमाया और अपने कंट्रोल में किया। मैं कर रहा था ये काम, तो ये तो मैं बता रहा था, और अच्छा हाँ अब तुम भी बताओ ज़रा, ये भी मेरा एक स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट है, ये बताएगा आपके और क्या क्या होता है इसमें, और अब तुम भी बता दो। जो शाय है उसको भी खींच लिया, सभी को एंगेज कर लिया, क्लास में एक्टिविटी होगी, चलो वापस काम पे आते। तुम लोग क्लास को लीड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर कहीं किसी बच्चे के बिहेवियर में प्रॉब्लम है तो आपने ए तुम क्या कर रहे हो, आपने जो इंप्रेशन बनाना था, वो जो आपको मार्जिन मिलना था कि आप क्लास में लेटे हुए हों, जो चाहें करें, इधर मुंह करके खड़े हो जाओ, बच्चे फिर भी आपको यूँ देख रहे हो कि कितने अच्छे टीचर हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, ये ख़त्म अब नहीं मिलेगा आपको ये, क्योंकि आपने कहा ए तुम क्या कर रहे हो, ख़त्म। उसकी इज़्ज़त नफ्स पे आपने हमला किया, वो कहेगा कि भाई ये तो दुश्मन है मेरा, इसको मैं एक दिन ऐसा बताऊँगा कि बस। बच्चों का माइंड ऐसे चलता है, बच्चे बहुत जल्दी फॉरगेट कर जाते हैं कि उनकी ट्रेन ऑफ थॉट क्या चल रही थी। ये पता होना चाहिए हमें, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो मसला नहीं है, मैं घुमा दूंगा, उनको याद भी नहीं रहेगा वो क्या कह रहे थे, ये आपको पता होना चाहिए। वो अगर बदतमीज़ी की ट्रेन ऑफ थॉट पे हैं, मैं लफ्ज़ बदतमीज़ी बार बार यूज़ नहीं कर रहा हूँ, टीचर्स यूज़ करते हैं, अगर वो एग्रेसिव हुए हुए हैं या उनको बहुत ज़रूरी कोई बात करनी है, या वो बेस्ट ऑफ देयर सेल्फ पे नहीं है, अपनी बेस्ट पर्सनैलिटी नहीं दिखा रहे। अभी देखे ना हर बच्चा कैसे अपनी बेस्ट दिखा रहा था, तो उसकी ट्रेन ऑफ थॉट को घुमाना पड़ेगा आपको, और घुमाया जा सकता है, वो भूल जाएगा वो कि थोड़ी देर पहले क्या बात हो रही थी, वो क्या सोच रहा था, क्योंकि वो एक इमोशनल इम्पल्स था, वो कोई एक्चुअल रियल कॉज नहीं थी उसके पीछे। इसी हमारी डिस्कशन लंबी हो गई, आज की आखिरी बात, ये सेशन कंटिन्यूड रहेगा। अपनी डे की लर्निंग को कोशिश किया करें कि समराइज़ कर सकें 2-3 तरीक़ों से। आ जाओ, 2-3 पॉइंट्स पे समराइज़ किया करें। आपको पता होना चाहिए आज के दिन के मेरे 2-3 काम हैं, वो 2-3 काम ही बच्चे को बताया करें। आज हमें ये और ये करना है बस, तो क्लास बच्चे को छोटी करके महसूस कराएं। हमें आज बहुत सारे काम नहीं करने, आज हमें बस ये 2 काम करने हैं। अपने मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मुझे राइटिंग करवानी है और सवाल जवाब करवाने, ओके, आज हम सिर्फ 2 काम करेंगे, एक राइटिंग करेंगे, एक सवाल जवाब करेंगे। ऑब्जेक्टिव आपको भी पता हो, बच्चे को भी छोटा करके क्लियर करके बताएं। इसी तरह से जब आप ट्रेन कर रहे हो किसी को, तो भी आपको हमेशा समराइज़ करना चाहिए, और समराइज़ हमेशा चंद पॉइंट्स का करना चाहिए। टेक अवे क्या है? फीलिंग तो बहुत सारी आ गई अभी आपको, आज की इस सेशन का टेक अवे क्या है? टेक अवे नंबर 1 तो हमने ये कहा था कि आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट नॉलेज, बच्चे की नीड्स और अदाकारी का फ़न, यानी टीचिंग का फ़न। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों चाहिए हमें, ठीक है। इस लेवल पे सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा वैसे ही रिक्वायर्ड नहीं है। क्या कितनी डेप्थ चाहिए सब्जेक्ट में? तो उसको अलिफ बे सिखानी है, ABCD सिखानी है, जोड़ना तोड़ना सिखाना है, एक सर्टेन लेवल की नॉलेज से काम चल जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा फोकस जो आपकी ट्रेनिंग पे होना चाहिए वो इन एरियाज़ पे होना चाहिए कि इस उम्र के बच्चे के मसले क्या होते हैं और वो मसला हल कैसे होता है। मेरे इस कपड़े पे स्टेन लग गया तो ये दूर कैसे होगा,
होता है ना, मुख्तलिफ कपड़ों का स्टेन मुख्तलिफ तरीके से दूर होता है। अब मैं ब्लीच डालता रहूँगा हर कपड़े पे तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा ना, रंग उड़ जाएगा। तो बच्चे, हर बच्चे के साथ आपने ऐसे करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, वो उड़ जाएगा, मज़ा नहीं, टीचिंग नहीं हो रही होगी। फिर ज़बरदस्ती आप उसको फोर्स फीड करोगे, मुँह खोल मैं ये सब्जेक्ट तेरे मुँह में डालूँगी क्योंकि बस मेरी ड्यूटी है, सीख के उठना है तुमने यहाँ से, ये नहीं करने आए हम लोग सबसे पहले क्लास एंगेजमेंट करना है। तो हमें ये मालूम करना है अभी, अब हमारी ड्यूटी ये है, हमारा ये सेशन आगे से चलेगा कि हम बात करेंगे कि बच्चे की नीड्स क्या हैं, हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए कि क्लास कंट्रोल हमारा बेहतर हो सके। उसके हवाले से मैंने कुछ पॉइंटर आज दिए हैं, उन पॉइंटर्स पे मैं बात जल्दी से रिवाइज़ करा देता हूँ। पहली बात मैंने की कि अटेंशन टीचर की बच्चे पे होनी चाहिए हर वक्त। उसको ये याद होना चाहिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम वो सब्जेक्ट नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम बच्चे हैं। और अटेंशन के साथ मैंने कहा कि हर एक पर और अलग अलग भी, मैं ये ना करूं कि मैं किसी एक में फंस जाऊं लेकिन सबको ऐसा लग रहा हो कि मेरे साथ ही फंस गए, ये मेरे हो गए टीचर, ठीक है, इनका मेरे साथ कभी अभी नबिया नहीं आई, नबिया नहीं है ना, मैं तो पढ़ाता भी नहीं हूँ उसको, वो जाते जाते मुझे कर दिया, मैं तो उसकी क्लास में भी नहीं आता। सिर्फ 2 दफ़ा का आई कांटेक्ट, थोड़ा बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं कि कुछ चक्कर है, ये शायद मुझे बहुत पसंद करते हैं, उतने गौर से देखते हैं मुझे, अल्लाह कितनी अच्छी बच्ची, बस ख़त्म हो गया गेम, जी ख़त्म, सारे मसले निमट गए आपके। अब आप आके कहेंगे बेटा चलो शाबाश आज आपने 6 पेज करना है, मैं 6 पेज करके दिखाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो हर एक पर और हर एक के साथ अलग अलग भी पर्सनल लेवल की आपकी अटेंशन होनी चाहिए, ठीक है। क्लासरूम की एक्टिविटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी क्लास कंट्रोल है, ठीक है। नंबर 3, लीड आप करेंगे, लीड करेंगे, किसी को लीड नहीं करने देंगे। जहाँ कहीं कोई ज़रा सी भी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, उस डिस्ट्रैक्शन के बाद आप पहुँचेंगे, उससे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आप क्रिएट कर देंगे। सिचुएशनल देखेंगे, एक बच्चा है वो यूँ करता है, हाँ बेटा क्या हुआ, कोई काम है, मैं बताऊँ, मैं कर देता हूँ, अभी वो हिल ही रहा था, आपने कहा बोलो बोलो क्या मसला है, आप सेंसिटिवली देख रहे थे, मैं देखा उसकी पेंसिल की नीब टूट गई है, अब टूट गई है तो उसकी गंदी होगी राइटिंग, मुकाबले राइटिंग का है, मैं खुद ही पहुँच जाऊँ, जाके चेंज कर दूँ। मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा कि उसने मीम कैसे बनाया है, वो खुद अभी ध्यान देगा क्योंकि मुकाबला हो रहा है ना, मैं क्यों ध्यान दूँ उसके मीम पे। मैं तो ये देख रहा हूँ क्लास अच्छी कंडक्ट होनी चाहिए, सब्जेक्ट कितना कवर हो रहा है ये बाद की बात है, क्लास कितनी अच्छी कंडक्ट हो रही है ये पहली बात है, ठीक है। तो आपको लीड करना है, बच्चा लीड नहीं करेगा, और आपको इस लीड करते हुए हेड ऑन कोलिजन नहीं करना, कॉन्फ्रंटेशन नहीं करनी, आपको यू टर्न कराना है, आपको चीज़ों को घुमाना है कि अगर ये मसला करे तो क्योंकि अगर आपने उससे कॉन्फ्रंटेशन कर लिया, वो आपका दोस्त नहीं रहा, आप उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं रहे, और बेस्ट फ्रेंड के लिए बंदे जान दे देते हैं, बच्चे सब कुछ कर लेते हैं बेस्ट फ्रेंड के लिए, आपके लिए नहीं करेगा फिर आप वही लगे रहेंगे, खींचेंगे उसको, चलो ये पढ़ना है, पढ़ो, निकालो किताबें, तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं कब से कह रही हूँ, ये नहीं करना हमें। फिर फ़ौरन याद कर लिया करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्लास कंडक्ट करके, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास कंट्रोल है। इसकी वजह ये है कि आप सब अपने हाथ अच्छी तरह से तेल में लगाएं और उसके बाद आप कहें चलो दरख्त पे चढ़ते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम अभी दरख्त पे चढ़ना नहीं है, दरख्त पे चढ़ सकेंगे ही नहीं आप। अगर इस वक्त आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम दरख्त पे चढ़ने को समझेंगे, आप चढ़ सकेंगे भी नहीं ना। यस, क्लास में जो डिलीवर करना है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी नहीं है। जब तक आप हाथ धो के नहीं आएंगे आप दरख्त पे चढ़ नहीं सकते। तो पहले हाथ धोना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। जब तक आपका क्लास के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं हो जाता आप डिलीवर कर ही नहीं सकेंगे। आपको लग रहा है कि बच्चा सीख रहा है आपसे, नहीं सीख रहा बच्चा आपसे। जब तक बच्चा आपका दोस्त नहीं है, जब तक आप उसके इंस्पायरिंग टीचर नहीं है, जब तक वो आपसे मुतासिर नहीं है, वो आपसे नहीं सीख रहा अभी। तो ये दूसरा, अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने बच्चे को ये दे के ऊपर नहीं भेजा तो फिर ऊपर कितनी मुश्किल है। बच्चे के पास ये स्किल ही नहीं है, उसके जहन में ऐसा ही नहीं कि कभी भी टीचर इंस्पायरिंग होते हैं। तो आपने तो मेरा बहुत नुकसान कर दिया। मैं तो पढ़ाता ही ऐसे हूँ, मैं तो बच्चे से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करवाता हूँ इस बुनियाद पे कि उसका मुझसे रिलेशनशिप अच्छा है, और मुझसे रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए वो एक्स्ट्रा माइल जाता है, बहुत एक्स्ट्रा काम करता है।
क्योंकि मुझसे उसका रिलेशनशिप अच्छा है। तो बच्चे में तो ये फीलिंग आपने बना के भेज दी कि टीचर इज़ अ बैड थिंग, वो आएगा मेरे ऊपर तत्तारी हो जाएगा, मुझे वो मारेगा, मुझे वो डांटेगा, मुझसे ज़बरदस्ती वो काम कराएगा जो मैं नहीं करना चाहता। तो फिर जब वो मेरे पास आएगा तो उसके लिए टीचर का इंप्रेशन वैसे भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप ये बना के मुझे देंगे बच्चा कि जिसकी प्रैक्टिस होगी इस बात की कि हाँ ऐसा होता है कि टीचर अच्छे होते हैं, टीचर के साथ बहुत मज़ा आता है, टीचर हमेशा हमें फ्रेंडली होते हैं और हमारी बात समझने की कोशिश करते हैं, टीचर से जिसकी अटैचमेंट हो जाती है उस बच्चे को बहुत फ़ायदे होते हैं, तो फिर वो ऊपर आके मेरे लिए भी फ़ायदेमंद होगी ये बात कि अब मुझे भी बहुत ईजी होगा कि मैं ही बच्चे को अटैच कर लूँ। तो ये जो सीड है ना बच्चे के अंदर गद्दारी का, ये गद्दारी का सीड ये क्लास KG3, क्लास 1, क्लास 2 यहाँ बोया जाता है और फिर ये अपनी एडल्टहुड तक ये चलता रहता है। यहाँ किसी ने बोया होता है, यहाँ किसी ने उसको कन्फ्रंट किया होता है, जलील किया होता है। आपको क्या पता आपको क्या कहना, उसको ज़िल्लत आमेज़ महसूस हो रहा है, किस तरह की टोन ज़िल्लत आमेज़ हो रही है। जैसे हमने एक प्रोसीजर रखा है कि अगर क्लास में कोई डिस्टर्बेंस इस लेवल की हो गई है कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप बच्चे को बाहर निकाल देंगे। कैसे बाहर निकालेंगे? निकल जाओ तुम बाहर, नहीं ये थोड़ी था, ऐसे थोड़ी कहा था। हम ये चाहते हैं कि अगर टीचर किसी ऐसे सिचुएशन में आ जाए, क्लास कंट्रोल इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सारी टेक्निक्स यूज़ करने के बाद भी आप देख रहे हैं कि क्लास में ना मैनेज नहीं हो रही क्लास, कोई एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि आपके लेवल ऑफ कंट्रोल से बाहर हो गया है, तो फिर आपको उस बच्चे के साथ क्लास कंडक्ट नहीं करनी चाहिए। क्लास कंडक्ट अगर आप अभी भी करते रहेंगे तो दूसरा सीखेगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ, मिस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको उस बच्चे को क्लास से बाहर करना है, बदतमीज़ी करके नहीं, लड़ के नहीं, बल्कि क्या भाई आए आपको मिस बुला रही है, मिस ने याद किया है, आज आप बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं, मिस ऐनी के बाद आपके लिए कोई काम, दूसरों के सामने उसको जलील करते हुए बाहर नहीं निकालें। मिस ऐनी को ये कम्युनिकेट समहाउ हो जाए कि ये बच्चा अभी इसको थोड़ा सा काउंसलिंग की ज़रूरत है। पनिशमेंट के लिए नहीं लेके जाएंगी मिस ऐनी, उसको भी ये फील नहीं कराया कि पनिश हो गया, काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये बच्चा भी थोड़ी सी काउंसलिंग चाहता है, इससे डिस्कशन करनी है। इसको जो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ना, कल इसके हमें खाला घर में आई हैं, अमेरिका से आई हैं, उसके लिए बड़े बड़े खिलौने आई हैं, वो सबको बताना चाहता है, वो क्लास नहीं कंडक्ट होने देना चाह रहा, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम बच्चे को उसका इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बगैर निकालेंगे। आपकी ड्यूटी एज अ टीचर ये है कि क्लास आप कंडक्ट नहीं करेंगे जब तक कि क्लास पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं है, और जहाँ ज़रा सा कंट्रोल से आउट होगी वहाँ पे आप पहले कंट्रोल सीधा करेंगे, बाद में सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो ये शिकायत कि बच्चा बहुत बदतमीज़ है, चाहे घर में हो चाहे स्कूल में हो, इसमें हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बच्चा है, वो बड़ा नहीं है, उसको इतना बड़ा दुश्मन ना समझें कि वो बहुत चालाक तेज़ चंड नहीं है। नहीं, आपके तरकश में इतने तीर हैं ना, आप कहें चलो भाई सब लोग आज जंप करेंगे, चलो क्या कर लेगा वो? जब सब जंप करेंगे तो भी करेगा, फिर आ जाएगा आपके कंट्रोल में, आ गया। जब आपने जो कहा उसने भी वही किया, बस उसको आदत होना शुरू हो गई कि जो टीचर कहती है मैं वो करता हूँ। तो अगर वो मुश्किल काम आपके कहने पे नहीं कर रहा तो उससे आसान काम कह के करवाएं कि चलो हम क्लैपिंग करते हैं, करना आती, सबने क्लैपिंग कर दी, तुम्हें आदत हो गई कि मैं जो कह रहा हूँ तुम वो कर रहे हो। हाथ उठाना आता है, सबको हाथ उठाना आता है, मैंने जो कहा तुमने किया, आदत हो गई तुम्हें मेरे कहने पे चलने की। तो पहले आसान चीज़ पे चलवाते उसको आदत डलवा दी कि मैं जो कहता हूँ तुम वो करते हो। यही घर में करना होता है कि बच्चों को अगर आपको लगता है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते तो पहले छोटी इंस्ट्रक्शंस दें, और कभी ये ना करें कि आपने एक इंस्ट्रक्शन दी, उसने नहीं किया और आपने कहा छोड़ो मैं खुद कर लूँगी। इंस्ट्रक्शन दिए तो खुद करनी है, तो उसी को करवानी है, खुद नहीं करनी। तो फिर आपकी गलती ये थी कि इंस्ट्रक्शन को आपको तोड़ दें, छोटा कर दें, बहुत छोटा कर दें। इतना आपको लगता है आपको बच्चा की बात नहीं मानता, आप जब वो बाहर निकल रहा हो, बाहर निकल उसे कहें स्विच बंद करते हुए जाना, उसके रास्ते में था हाथ उसने बंद कर दिया, उसके ध्यान में आ गया अम्मी ने बोला मैंने किया। जी आप 500 दफ़ा करा लें, उसके बाद खुद ब खुद उसको लगेगा कि अम्मी ने बोला मुझे करना चाहिए। बस ऐसे ही होता है। ऐसे ही दोस्त एक दूसरे को सिगरेट लगाते हैं, ये बोलता है मैं करता हूँ, मैं बोलता है अब ये कह रहा है तो करना पड़ेगा। ऐसे आदत हो जाती है इंसान को लोगों की बात मानने की। तो यूँ बात मनवाने की आदत डाल दें, कोई मुश्किल बात नहीं है, पहले ये कर लें, लेकिन पहले पढ़ाई को फोकस ना करें। तो उम्मीद है मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर पा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम इसको प्रैक्टिकली अब क्लास में देखें, ये होता हुआ हमें नज़र आए। तो इसका हम कुछ इम्तिहान रखें, कुछ ऑब्जर्वेशन रखें, किसी टीचर को हम फारिग करें कि ये टीचर सब सिर्फ यही देखा करें, क्योंकि क्लास क्वालिटी का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अब आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह जिस लेवल पर चले गए, वहाँ क्लास क्वालिटी कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ हम यहाँ पे आपसे जाना चाहते हैं।